की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई और इस समय मैं हूं दक्षिणी दिल्ली के फ्रीडम फाइटर इनक्लेव में। जी हां, और मेरे सामने इस समय एक बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं। इस लॉकडाउन में भी कई संगठनों ने इन्हें कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट से नवाजा है और इससे पहले भी कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। जी हाँ, प्रसिद्ध नाम भी है, BK कटारिया साहब हैं। और आज मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर इनके विचार को सुनें, इसीलिए मैं आज चलकर स्वयं इनके निवास स्थान पर आया हूं, फ्रीडम फाइटर इनक्लेव में। सबसे पहले तो कटारिया साहब, आपका देश की सच्चाई चैनल में मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कटारिया साहब, एक प्रश्न है कि इस लॉकडाउन में जो देश की स्थिति बनी, ये छुपी हुई तो है नहीं किसी से, जहां पर हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो उद्योगपति हो, छोटा उद्योगपति हो, बड़ा उद्योगपति हो, हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर परेशान। क्या कहेंगे इस पर सर आप? आपका हमारे निवास स्थान पर बहुत बहुत स्वागत कि आप आए। और जो आपने क्वेश्चन किया है वो आज के समय में बहुत अहमियत रखता है और ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखने वाली बात यह है कि आज जो देश के रहनुमा अपने आप को समझते हैं, मोदी, अमित शाह या जो भी, या दिल्ली के CM या यूपी के CM, आज इन लोगों ने, सब ने मिलकर, और सभी की मैं मिला भगत समझूंगा, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और देश जो है जहाँ से शुरू हुआ था शायद कहीं उससे पीछे चला गया और अब बहुत मुश्किल है, कोई बिरला ही कोई आ सकता है कि जो देश को संभाल सके। लेकिन खैर, अब जो देखने को मिला इस लॉकडाउन के अंदर, आज जो देश के मजदूर, छोटे बड़े व्यापारी और आम नागरिक इतना परेशान हुआ है कि लोगों को घरों पे जाने के लिए उनके पैरों में छाले पड़ गए। स्टेशनों पे गर्भवती औरतें दम तोड़ रही हैं। किसी ने कोई भी उनका रखरखाव नहीं किया, देखभाल नहीं करी। ये क्या है सब? ये प्रशासन की नाकामी है। और एक बच्चा स्टेशन पे, उसकी माँ मर गई है, उसका दूध पी रहा है। वो 6 महीने का या 8 महीने का बच्चा है बेचारा, उसको ये नहीं पता है कि उसकी मदर मर गई है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन नकारों से, ये आए थे देशभक्ति के लिए, देश की सेवा करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश सेवा कहाँ हो रही है? कई हज़ार करोड़ का पैकेज ये अनाउंस करते हैं, वो पैसा कहाँ गया? मैं दावे के साथ कहता हूँ जैसे कि 20,000 करोड़ का मोदी ने जो अनाउंस किया था और 11,000 करोड़ का अभी अमित शाह ने अनाउंस किया था। सर 20 लाख करोड़ के 20 लाख करोड़ का जो अनाउंस किया था और 11 लाख करोड़ का अमित शाह ने किया था, कुल मिलाकर के 31 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी उसके बाद भी भूखा मर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर कोई ईमानदार आदमी होता तो इतना ना पैसा खर्च होता ना कुछ, और सब मजदूर अपने घर घर चले जाते। आज मजदूरों के पैरों में छाले पड़ रहे हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है। और उस टाइम में देख रेख करते हैं जब ये कावड़ लेने के लिए हरिद्वार वगैरह जाते हैं और सब जगह जगह लोग बड़े धर्मात्मा बन करके सामने आते हैं और उनका टेंट लगा करके उनको फल खिलाया जाता है, उनको पैर दबाए जाते हैं, जगह जगह टेंट लगाए जाते हैं, उनको सेवा की जाती है। और आज मजदूरों को कोई पानी पिलाने के लिए नहीं आया बीच में। वो कहाँ गए धर्मात्मा? उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, जो ऐसे उस हालात में भी गरीबों का कोई देख रेख नहीं है। और फिर गरीब हमारे वो हैं, गरीब एक को भी, किसी को भी खाने को नहीं मिला। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कहीं पर भी, और लोग बाग भूखे मर गए। उनको पुलिस वालों ने भी, मैं पुलिस वालों की इसकी भूमिका कहीं कहीं बहुत अच्छी जगह रही, लेकिन उन्होंने गरीब आदमियों को जो भूखे प्यासे थे, जो गांव जा रहे थे, उनको लट से मारा, उनको वापस भेज दिया। कई दिन तक भूखे रहे, पैरों में छाले पड़ गए। मैं इस प्रशासन को
शुरू से ही नकारता हूँ। मैं ये जो प्रशासन है, देश में जो प्रशासन कर रहे हैं मोदी और अमित शाह या और जो है, ये भाजपा की सरकार यहाँ से देश से जानी चाहिए। अगर आज भी हमारे देश की जनता नहीं जागी तो आने वाले वक्त में ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा, ये भारत नहीं रहेगा, इसको ये बेच देगा। बस। कटारिया साहब, अगर कोई आपसे ये प्रश्न करे कि मौजूदा केंद्र सरकार को आप कितने नंबर देंगे इस कोरोना से फाइट करने में, तो आप कितने नंबर देंगे? मैं इस देश की सरकार को इस कोरोना में फाइट करने के लिए मैं जीरो तो बहुत बड़ी चीज़ है, जीरो बहुत बड़ी अहमियत रखता है, मैं वो भी नहीं देना चाहता। इसको मैं चाहता हूँ कि ये नैतिकता के तौर पर ये इस्तीफा दे और यहाँ से चला जाए। अभी बिहार में अमित शाह ने एक रैली की, 72,000 LED लगाए गए, जिसकी कीमत और जिसका खर्च बताया गया 142 करोड़ समथिंग, और टोटल खर्च बाज़ लोगों ने 180 करोड़ बताया। तो इस महामारी में जब मजदूर को घर जाने का पैसा नहीं मिल रहा था, तो ये 180 करोड़ खर्च करने का क्या मतलब बनता है? इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? पहले तो यह है कि जो अमित शाह ने बिहार के अंदर इस कोरोना महामारी में रैली की, बड़े शर्म की बात है, उसको डूब के मर जाना चाहिए। इस वक्त में जब देश इतने क्राइसिस उसमें गुजर रहा है और वो रैली में लगा हुआ है, और 72,000 जो LED लगाई हैं और 150 करोड़ से भी ऊपर उसमें खर्च किया गया है, बड़े शर्म की बात है। ये पैसा जो है उसके बाप का नहीं है, उसका ये पैसा जनता का है, जनता पे उसने एक पैसा नहीं खर्च किया। लेकिन मैं बिहार के लोगों को फिर ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इस भाजपा सरकार को अपने पैरों के छालों को देखते हुए उनको सबक सिखाना चाहिए। और ये मैं 100% कह सकता हूँ, आने वाले वक्त में बिहार या जहाँ भी वो इलेक्शन होंगे, लोग बाग जो है, भारत की जनता उसको सबक सिखाएगी और इसको प्रशासन से दूर भगा के फेंक। लेकिन गृह मंत्री जी बंगाल में कहते हैं कि इस बार ममता बनर्जी को देश के हिंदुओं के साथ गद्दारी करने की सजा चुनाव में मिलेगी। इस पर आप क्या कहेंगे, जो CA को लेकर उन्होंने इशारा किया? जो अमित शाह ने ममता बनर्जी के लिए कहा था कि हिंदुओं के लिए और या देश की जनता के लिए, वहाँ के जो लोग हैं, आपको मैं बता दूं, अमित शाह उस ख्वाब में ना रहे। ये ममता बनर्जी को तो क्या उखाड़ के फेंकेंगे, देश की जनता और बिहार की जनता और कलकत्ता की जनता अमित शाह को और भाजपा को उखाड़ के फेंक देगी। सबने अपनी आंखों से देखा है, इस देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि इन लोगों ने क्या किया है। और आज देश की GDP कभी उस टाइम में जब गिर गई थी मनमोहन सिंह के टाइम में, तो स्मृति ईरानी, अनपढ़ गवार वो लेडी जो है, जिसका डिग्री तो खैर किसी के पास नहीं है, सभी अनपढ़ गवार हैं, ये सब हैं बेवकूफ़ लोग, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, ये हैं दिखाने में भी डरते हैं, कहाँ से फर्जी डिग्री बना सकते हैं। हमसे पूछे हमारी डिग्री कहाँ पर है, हम दिखाएंगे अपनी डिग्री, वो दिखाए ना जरा, कोई भी दिखाए उनमें से। और उन्होंने मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजी थी, जो भेजने की बात करी थी हमारी स्मृति ईरानी ने, तो आज वो कहाँ चली गई है, वो जो बकवास करती है और बोलती है कि हमने 80 करोड़ घरों में हमने खाना भिजवाया है, लोगों को राशन दिया है। उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं है कि 80 करोड़ जो परिवार हैं वो कैसे होते हैं। उसको सोचना चाहिए, उसको अनपढ़ गवार को इतनी वो नहीं पता है कि 80 करोड़ में पूरा हिंदुस्तान आ जाता है, सुने। हाँ, मिडिल क्लास तो मतलब जो जिनको राशन चाहिए उनकी तादाद लगभग 80 करोड़ है ही नहीं, बल्कि 40 के अंदर। तो अगर 40 करोड़ को भी आप पहुंचा देते तो इस तरह का हाहाकार रहता नहीं देश। अगर वो 80 करोड़ की बजाय अगर आधे भी पहुंचा देते तो ये जो हाहाकार हो रही है देश दुनिया में, ये नहीं होती। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ 80 नहीं 50-60 करोड़ में मान के चलता हूँ परिवार होंगे। अगर वो इतने भी पहुंचा देते तो आज ये उनकी सब वाह करते और ये जो है इतनी मुसीबत नहीं आती।
अच्छा कटारिया साहब, एक सवाल, आप सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप की झड़ी लगा रहे हैं, दिल्ली सरकार के कारनामे पर आप क्या कहेंगे? यहाँ भी तो स्थितियाँ कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रही हैं। जो लोग संक्रमित हैं उनको अस्पतालों में लिया नहीं जा रहा है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, और जो बातें सरकार के द्वारा कही जा रही हैं वो तो धरातल पर दिख नहीं रही। आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये जो टीवी पे बैठकर केजरीवाल जो हर रोज़ आके कहते हैं, और स्टार्टिंग में जो इन्होंने पोस्टर ये निकाले थे उस पर कहीं पर भी वो खड़े नहीं उतरे हैं। आज दिल्ली के अंदर कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है, उसने बंद कर दिए गए हैं। ये बड़े शर्म की बात है। और बार बार बोलते हैं कि हमारे पास बेड सफिशेंट है, हमारे पास ये सफिशेंट है। मेरी समझ में नहीं आता आज दिल्ली में जो आंकड़े टीवी पे बताए जा रहे हैं और हकीकत में जो देखा है, क्योंकि इस बीच में मेरी भाभी भी खुद कोरोना की वो करके वो दूसरे दिन ही मर गई, उसके वो बेड भी नहीं मिला था। और ऐसी जैसे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ये उनकी देख रेख भी नहीं हो रही है, और कोई मरीज कहाँ पड़ा है, कोई कहीं कहीं मरा हुआ पड़ा है, कोई कैसी पड़ा हुआ है, कोई देख रेख नहीं। इसी से पता लगता है कि एक स्टेशन पे रास्ते में चलते हुए और बच्चे को पैदा करती है और वो मर जाती है वहीं पर ही। जब ऐसा हो रहा है तो अस्पतालों में क्या केयर करेंगे? ये एक ऑडियो वायरल हो रहा है इसी दिल्ली से कि एक गरीब आदमी कोरोना संक्रमित बताया जाता है, तो एक चेकअप कराता है तो संक्रमित बताया जाता है, तो उस शर्त लगाई जाती है कि 3 चेकअप होना चाहिए। दूसरी बार उसको फ़ोन जाता है स्वास्थ्य विभाग से, तो वो कहता है कि मेरे पास तो 4500 रुपये है नहीं, मैं 3 बार चेकअप कराऊंगा, 15,000 कहाँ से लाऊंगा? ये ऑडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सरकार ने ये संज्ञान नहीं लिया कि ये 4500 रुपया क्यों रखा गया आखिर। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि ये आम जनता की गलती तो है नहीं जो ये वायरल फैला हुआ है। ये गलती है तो सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक लोगों की, ये अमित शाह की, ये मोदी की, ये इसकी केजरीवाल की, ये राजनीतिक सभी लोगों की है गलती, क्योंकि आम जनता ने ये वायरल नहीं फैलाया है। ये अगर फैलाया है तो इन लोगों ने फैलाया है, इनकी वजह से। आपको ध्यान होगा जब ट्रंप यहाँ आया था भारत के अंदर, तो ये उसके चापलूसी में लगे हुए थे। इतने कोई 400-500 करोड़ या 1500 करोड़ रुपए इन्होंने वहाँ से खर्च कर दिए उसके ऊपर। बड़े शर्म की बात है ये। आज हज़ारों का काफिला भी आया था वहाँ, हज़ारों का काफिला भी आया था, उससे संक्रमित और हो गया था। और आज आम पब्लिक से जो गरीब आदमी है 4500 का टेस्ट कहाँ से कराएगा कोई भी? और क्यों कराएगा वो? क्या उन्होंने अपने आप में ये फैलाया है? क्या वो प्लेन से चाइना गए थे वो लेके आए हैं? ये कितने? ये जिम्मेवारी है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की होनी चाहिए। इसको फ्री करना चाहिए और फ्री में टेस्ट करना चाहिए और कुछ नहीं। और अदरवाइज कोई भी टेस्ट कराए, अगर कोई डॉक्टर या कोई भी क्लिनिक इससे लेता है तो सरकार को बिल दे उसको, और सरकार उस बिल को पेमेंट करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे बीके कटारिया साहब, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ सरकार की पॉलिसियों पर अपनी बात रखी। आप से विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे।